देखिए दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में होना जरूरी है। राठौड़ 11 पुणे के आ चुके हैं। एनसीसी थाने आपको भी अपना 12वां खिलाड़ी भेजना है। देखिए सनी परमार एनसीसी के आपको अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। पहला ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज आकाश। मैच शुरू करना है प्लीज अंपायर्स, मैच को शुरू करना है। स्ट्राइक पर है इस वक्त बल्लेबाज महेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है जोशी। बल्ला बहुत तेजी से चलाया था, तेज तर्रार गेंद थी, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। ये देखिए अब 12वें खिलाड़ी आए और उन्होंने जाकर सही नाम बताया। बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं प्रदीप, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं आदेश। आकाश पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए योगेश परमार जी एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का इनका शर्ट, मन को मोह लेने वाला। अगली गेंद दिशाहीन थी, वाइट बॉल। लेकिन दर्शकों को इंतजार है इनके शो का, धर्म राजा चषक, जो पिछले साल इसी मैदान पर खेला गया था। देखना है क्या एक बार फिर से लौट कर आएगा धर्म राजा चषक। व्हाइट की मदद से खाता खुलता हुआ। इस बार पुल पावरफुल सक्सेसफुल 6 रन। ये देखिए अशोक चौहान जी हमसे जुड़े हैं और इनका इस्तकबाल सिक्सर के साथ किया गया है। वो कहते हैं ना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अशोक चौहान पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि जब ये आते हैं तो कुछ अनेखा होता है। अशोक चौहान जी के लिए तो एक ही शेर है, कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जो आपकी तस्वीर देखे अशोक चौहान वो खुद एक तस्वीर बन जाए। वेलकम, आपका स्वागत है हरिओम चषक 2022 में। ये देखिए हमसे जुड़ चुके हैं किरण डी चन्ने साहिब, शेलार के। वेलकम सर, शेलार के सरपंच। वेलकम सर, आपका स्वागत है हरिओम चषक 2022 में। किरण डी चन्ने साहब भिवंडी शहर की एक डैशिंग पर्सनैलिटी, शेलार की एक बहुत बड़ी शख्सियत, सरपंच भी है शेलार ग्राम पंचायत के। वेलकम सर, आपका स्वागत है हरिओम चषक 2022 में। संतोष चौहान जी भी हमसे जुड़े हैं, वेलकम। इसी बीच ये देखिए स्विच हिट 6 रन, क्या बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त प्रदीप की तरफ से, गजब की बल्लेबाजी। हमसे जुड़ने जा रहे हैं भिवंडी शहर की एक दिग्गज पर्सनैलिटी, शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब। वेलकम 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 सर, आपका स्वागत है हरिओम चषक 2022 में। सारे के सारे 12 खोली समाज की तरफ से, हरिओम स्पोर्ट की तरफ से बहुत ही कीमती समय अपना दिया है किरण डी चन्ने साहब ने। खेल को रोकना है। ये देखिए हमारे बीच में मौजूद हो रहे हैं एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब, शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच। वेलकम सर, आपका इस्तकबाल है हरिओम चषक 2022 में। ये देखिए सारी की सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उनके साथ वीआईपी मंच पर उन्हें लेकर आती हुई एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब, शेलार ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट और बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है। ये पिछले साल एक 40+ के मैच में बहुत ही जबरदस्त खेल पेश किया था इन्होंने।
शेलार के मैदान पर। वेलकम सर, आपका इस्तकबाल है हरिओम चषक 2022 में। आपके आने से अब इस टूर्नामेंट में और भी 4 चांद लग जाएंगे। शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच हमसे जुड़ते हुए एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब, अपना बहुत ही कीमती समय दिया इन्होंने। देखिए, पेशे से एडवोकेट है, फिर सरपंच भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है इनके कंधों पर, लेकिन हर जगह हर वक्त अपनी जिम्मेदारियों के लिए हाजिर रहते हैं और बढ़ चढ़ कर अच्छे कामों में हिस्सा लेते हैं। वेलकम सर। और भिवंडी के यूनियन लीडर भी हैं। ये देखिए, एक और बड़ी उपलब्धि हमारे किरण डी चन्ने सर की। इसी बीच ये देखिए, किरण डी चन्ने सर का इस्तकबाल सिक्सर के साथ किया बल्लेबाज ने, और कहते हुए वेलकम सर, आपका स्वागत है। इस 6 रन की मदद से हम टोटल स्कोर देखें तो 20 रन, 20 रन्स। और हमसे जुड़ चुके हैं संतोष चौहान साहब। आपसे भी निवेदन है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है सर। सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया वहां पर बल्लेबाज प्रदीप ने। पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया हरिओम चषक 2022 में। एकमात्र गेंदबाज है अशोक परमार जिन्होंने विकेटों का हैट्रिक लिया। अब दूसरे हैं प्रदीप जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया है। इस बार तान दिया है गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। नो मैंस लैंड में गेंद टिप्पा खाती हुई। इसी बीच 1 रन पूरा हुआ। देखिए, अब दर्शकों को और खिलाड़ियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है कि योगेश परमार यह ऐलान कब करेंगे कि धर्मराजा चषक कब लौट कर आ रहा है। एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट। आकाश की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी यॉर्कर थी, हल्के हाथों से खेला जमीनी सारे। 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिलती हुई। 1 की मदद से स्कोर हम देखें तो कुल 21 अब जाकर पहले ओवर का खेल खत्म हुआ है और कुल रन बने 21 बिना किसी नुकसान के। देखिए, एक करेक्शन है, स्कोर है कुल 22। प्रदीप, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके रन कहीं भी नहीं जाएंगे। जो आपने हैट्रिक 6 लगाया है उसकी मेहनत आपकी रायगा नहीं जाएगी। इस वक्त वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाते हुए एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब, शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच, भिवंडी यूनियन लीडर और साथ ही साथ संतोष चौहान भी मौजूद है। और भिवंडी शहर का एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा अशोक चौहान जी भी मौजूद है वहाँ पर, एक खूबसूरत सनग्लासेस के साथ। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी बहुत नाम कमाया है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। और ये देखिए हमारे पप्पू राठौड़ जी, ये आजकल थोड़े से दूर है हमसे, लेकिन ये दूर भी नहीं रह सकते। वेलकम पप्पू राठौड़ जी, आपका भी स्वागत है। इस बार लॉफ कर दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, आउट, पहला विकेट गिरता हुआ। ये देखिए, योगेश परमार जी ने अपना शो ऐलान कर दिया है। फरवरी में मीत चषक फरवरी में बहुत ही बड़ा शो होने जा रहा है योगेश परमार जी की तरफ से। मीत चषक
2022 खेलना मत भूलिएगा उस टूर्नामेंट को। बिल्कुल इस साल नहीं 2023 में उनका शो होगा क्योंकि तैयारी करने में काफी समय जाएगा। तो फरवरी में देखना मत भूलिएगा मीत चषक 2022 योगेश परमार जी की देन। दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज काली, जिन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। आउट होने वाले बल्लेबाज थे आदेश और नए बल्लेबाज है अरुण। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस सिंगल की मदद से स्कोर है 22, माफ कीजिएगा 23 रन। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा, बल्लेबाज ने 1 रन लूटा और गेंदबाज का दिल टूटा। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पे पहुंचा है। काली एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार स्विच हिट, गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ियों के पास मौका नहीं। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने। 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर हम देखें तो कुल 30 रन 30। अब धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त एनसीसी थाने की तरफ से। ये देखिए गजब की बल्लेबाजी हो रही है। इसी बीच फिर से रिवर्स स्ट्रोक की कोशिश थी, लेकिन इस बार गेंद पैरों से टकराई। देखने क्या बल्ले का कोई एज लगा था, एज लगने के बाद पैरों से टकराई और गेंद गई फाइनल की तरफ 4 रनों के लिए। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, सभी से गुजारिश है कि ध्यान से इस अनाउंसमेंट को सुने, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रही है रुखी समाज की तरफ से। देखिए रुखी न्याती समाज की तरफ से 12 खोली सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि 28 जनवरी को है। बहुत बड़ा कार्य करने जा रही है रुखी समाज। एक अहम फैसला उन्होंने लिया है सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज करने का, जो कि 28 जनवरी को है, जहां पर इससे बहुत सारे लोग लाभ उठाएंगे। तो बहुत बड़ा कार्य है, आप सभी को इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए इतने बड़े कार्य के लिए। बिल्कुल, और भिवंडी 12 खोली समाज हमेशा अच्छे कार्य के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस वक्त स्कोर है कुल हम देखें तो 35-35। देखिए अंपायर्स मैच को रोकना है, क्योंकि हम भव्य सत्कार सम्मान प्रोग्राम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। मैच को शुरू रखना है। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए शिनू अन्ना जी, वेलकम, आपका भी स्वागत है हरिओम चषक 2022 में। फुल टॉस, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पीछे आते हुए, लेकिन थोड़े से दूर रह गए, कैच को लपक नहीं पाए। इसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के पूरे किए।
इस वक्त अगर हम टोटल स्कोर देखें तो कुल 37-37। शीनू अन्ना भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम सर, आपका भी स्वागत है। हरिओम चषक 2022 में इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल। देखिए, रूखी न्याती समाज बारा खोली की तरफ से सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 28 जनवरी को। इस बात का ख्याल रखना है, जिसके कार्य अध्यक्ष हैं योगेश परमार जी, इनकी देखरेख में ये सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिनसे बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। और बारा खोली हमेशा अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। कोविड के समय भी में इन्होंने बहुत अहम कार्य अंजाम दिए थे और इसी कारण इनकी इतनी चर्चा रहती है पूरे के पूरे भिवंडी शहर में। यही कारण है कि एडवोकेट किरण डी चन्ने सर भी अपना कीमती वक्त इनके लिए हाजिर किया और स्वयं आए चलकर इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए। इस बार लॉफ कर दिया खड़े खड़े स्टैंड में 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है, सिक्सर इतने आसानी से लगाए जा रहे हो मानो सिंगल डबल ले रहे हैं बल्लेबाज। इस सिक्सर की मदद से स्कोर है 44-44। इस बार बल्ला घुमाया है, अपील देखना, एम्पायर के फैसले का इंतजार। देखिए, मीत चषक जो 2023 में खेला जाएगा, योगेश परमार जी का शो देखना मत भूलेगा। उसमें सेकंड प्राइज है, स्पॉन्सर कर रहे हैं हमें मुकेश जीवा परमार जी कल्याण के। इस बार अच्छी गेंद थी, उसे चॉप किया बल्लेबाज ने, 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से स्कोर हम देखें तो अब 45-45। अच्छी गेंद थी। इस बार पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के अंदरूनी किनारे से गेंद टकराई। सिर्फ 1 रन ले पाए बल्लेबाज। 1 की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो 46-46। देखिए, एक और अनाउंसमेंट है, हमारे बीच में मौजूद है शीनू अन्ना जी। उनकी तरफ से कोई भी खिलाड़ी हैट्रिक 6 या फिर हैट्रिक विकेट लेता है तो 1000 रुपए का नकद इनाम है उनकी तरफ से। ये देखिए, हरिओम चषक है, इस पर कल से इनाम लगाए जा रहे हैं। कल तो 1 रन पे 2000 रुपए का इनाम मिला था सचिन को, सिर्फ 1 रन लेने पर, जबकि उनके बल्ले से भी वो रन नहीं आया था। ये देखिए, अगर बाउंड्रीज की भी हैट्रिक लगाते हैं तो शीनू अन्ना की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। ये हरिओम चषक है, यहां पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। और केतन कोहली इस वक्त इतने ज्यादा बिजी है कि अगर ये कुछ पल के लिए नजर ना आए तो हरिओम स्पोर्ट की सांसें बढ़ जाती है। चौथा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज आदर्श स्ट्राइक पर है। प्रदीप इस बार लॉफ किया है, खिलाड़ी मौजूद है डीप में, बहुत ही खूबसूरत कैच। प्रदीप की पारी अब जाकर समाप्त होती हुई। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, लेकिन आउट होकर अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए 22 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त जयेश। आठ बॉल में 22 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटे प्रदीप। धुआंधार बल्लेबाजी। ये देखिए, काफी हरे भरे नजर आ रहे हैं केतन कोहली। अगर ये कुछ समय के लिए अगर आंखों से ओझल हो जाए तो हरिओम स्पोर्ट के खेमे में हलचल मच जाएगी।
इस वक्त हमसे जुड़ते हुए आकाश बेरडिया, वेलकम, आपका स्वागत है। कल पूरे दिन नहीं नजर आए, आज जाकर देखने को मिले आकाश बेरडिया। लगता है काफी बिजी थे, कल इतने अच्छे अच्छे मैचेस हुए। बाराखोली के प्रमुख विष्णु बेरडिया जी के पुत्र हैं। देर कर दी मेहरबान, आते आते देर आए हैं, देखने क्या दुरुस्त आए हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कल इनकी कमी खली होगी हरिओम को। वेलकम आकाश बेरडिया, लगता आज थोड़ा देर से उठे हैं। इस बार पुल किया है और खाली क्षेत्र में खिलाड़ी नहीं था वहां पर। वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से स्कोर कुल 50 रन, 50 अर्धशतक पूरा कर लिया यहां पर एनसीसी थाने ने। अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई, खिलाड़ी उसके नीचे और आउट। अच्छा कैच, लॉन्ग ऑफ पर मौजूद खिलाड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। काली, ये देखिए कहते हैं ना, काली का वार ना जाए खाली। और राजू परमार की याद ताजा करते हुए जिस तरह कल उन्होंने कैचेस पकड़े थे। गुलशन पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, केतन कोहली के करीबी दोस्त, आपका भी स्वागत है। स्कोर अभी तक हम देखें तो 50 रनों पर है। अब आखिर की कुछ गेंदों का आना बाकी है, सिर्फ 2 गेंदें बची हुई है, देखना है और कितने रन जोड़ पाती है एनसीसी थाने। ये देखिए बल्ले को टेढ़ा किया था वहां पर, स्विच हिट खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया बल्ले से उतना अच्छा। 1 रन इसी बीच दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से स्कोर है 51-51। अगली गेंद तेज तर्रार गेंद, बल्ला घुमाया लेकिन संपर्क नहीं। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। 1 रन दौड़ के पूरा किया, बाय की शक्ल में 1 रन आते हुए। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 52-52। अब जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 53 रनों का है राठौड़ 11 पुणे के सामने। आइए अब हम लौट चलते हैं सत्कार सम्मान प्रोग्राम की तरफ। भव्य सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं हम इस वक्त। हमारे बीच में मौजूद भिवंडी शहर की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत, शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच, भिवंडी शहर के यूनियन लीडर, हमारे एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब, बहुत ही कीमती समय दिया है अपना। हम इनका एक भव्य सत्कार सम्मान करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं अशोक परमार, हरिओम के कैप्टन और इस टूर्नामेंट के फोकस पर्सन। उनके मुबारक हाथों से हम एक दिग्गज शख्सियत का सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं, एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब। हमारे बीच में रुखी बाराखोली समाज के अध्यक्ष विष्णु बेरडिया जी के हाथों से सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। कार्य अध्यक्ष योगेश परमार भी है और इस साथ ही साथ सेक्रेटरी अशोक परमार भी मौजूद है। इन सभी और अशोक चौहान भी है, इन सभी के मुबारक हाथों से हम सत्कार सम्मान कर रहे हैं एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब का। सबसे पहले शॉल देकर सम्मानित करते हुए इसके बाद एक यादगार मोमेंटो
ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज। राठौड़ 11 मैच को शुरू करना है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण डी चन्ने साहब, आप आए, बाहर आई, आपके आने से इस टूर्नामेंट में और भी 4 चांद लग गए और इस टूर्नामेंट को और भी कामयाबी तक आपने पहुंचा दिया। आपके आने से आपकी मौजूदगी बहुत कुछ जाहिर करती है। आइए, हमारे बीच में मौजूद है एक और अहम शख्सियत, बहुत ही डैशिंग डायनामिक पर्सनैलिटी, शीनू अन्ना साहब। हम इनका भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। शीनू अन्ना जी का भी हम एक भव्य सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। वहां पर विष्णु शंकर बेरेडिया जी, बाराखोली समाज के अध्यक्ष, योगेश परमार जी कार्य अध्यक्ष और अशोक चौहान सेक्रेटरी, अशोक परमार सेक्रेटरी और अशोक चौहान मौजूद है। इन सभी के मुबारक हाथों से हम इनका भव्य सत्कार सम्मान कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, उसके बाद एक यादगार मोमेंटो और फूलों का गुलदस्ता। ये देखिए फूलों का गुलदस्ता देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद शीनू अन्ना साहब, आप आए, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया इस टूर्नामेंट के लिए। देखिए हमारे बीच में मौजूद है एक और अहम शख्सियत, हम इनका भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। शिवा पाटिल साहब जो कि कन्नड़ समाज संस्था के अध्यक्ष हैं, हम इनका भी भव्य सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। आपको हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार करना है। शिवा पाटिल साहब कन्नड़ समाज संस्था के अध्यक्ष, वेलकम सर। विष्णु शंकर बेरेडिया जी, योगेश परमार जी, इनके मुबारक हाथों से हम आपका भव्य सत्कार सम्मान कर रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद एक खूबसूरत और यादगार मोमेंटो और आखिर में एक फूलों का गुलदस्ता। ये देखिए शिवा पाटिल जी का सत्कार सम्मान कर रहे हैं वहां पर योगेश परमार, विष्णु शंकर बेरेडिया जी और अशोक चौहान जी। ये देखिए शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए योगेश परमार जी और उसके बाद एक फूलों का गुलदस्ता। इनकी जिंदगी में इन फूलों के गुलदस्तों की तरह खुशियों की महक बरकरार रहे, यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा पाटिल जी। आज इस टूर्नामेंट में और भी रंग भर दिया हमारे किरण डी चन्ने साहब के आने से। शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच, भिवंडी यूनियन लीडर एडवोकेट किरण डी चन्ने साहब, इनके लिए एक शेर मैं कहना चाहूंगा, पहले नहीं कह सका। किरण डी चन्ने साहब के नाम का सिक्का सारे जहां में चलता है, ये वो चिराग है जो आंधियों में भी जलता है। मुकेश भाई परमार भी हमसे जुड़ चुके हैं कल्याण से, वेलकम सर, आपका इस्तकबाल है, आपको वीआईपी मंच पर आना है। अजय चौहान भी हमसे जुड़ चुके हैं, आज थोड़े देर से हाजिर हुए हैं खूबसूरत सनग्लासेस के साथ, वेलकम। ये देखिए अब किरण डी चन्ने साहब हमसे विदा लेते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, इस टूर्नामेंट में रंग भरा। आपके आने से इस टूर्नामेंट को 4 चांद लग गए और आपके आने से इस शो के चर्चे भी बढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे अब विदा ले रहे हैं किरण डी चन्ने साहब, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने जो अपना कीमती वक्त दिया। पूरा का पूरा बाराखोली समाज आपसे
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, आप आए, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। आइए अब हम एक और सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद है टेनिस क्रिकेट दुनिया के एक दिग्गज सितारे राहुल जुगड़िया, जो अभी कुछ समय में बाद एक्शन में भी नजर आएंगे। हम इनका भव्य सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। विष्णु शंकर बेरडिया जी, अशोक चौहान जी, नेहा लहीर, जय चौहान, सभी के सभी बाराखोली समाज के मेंबर और जवान लड़के भी वहां पर मौजूद है। केतन कोहली, युग, और मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो माफी चाहूंगा। सारे के सारे लोग मिलकर एक भव्य सत्कार सम्मान कर रहे हैं राहुल जुगड़िया का। देखिए राहुल जुगड़िया जो कि पिछले साल भिवंडी प्रीमियर लीग में मौजूद थे, बतौर आइकॉनिक खेलने के लिए आए थे। देखना दिलचस्प रहेगा और नजरें रहेंगी सबकी, क्या राहुल जुगड़िया इस सीजन में भी आएंगे बीपीएल में। नितेश गिरानिया जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। बिल्कुल रंग बिरंगा शर्ट, एक फूलों वाला शर्ट पहनकर आए हैं। इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश थी, गेंद पैरों से टकराई, कोई भी रन नहीं लिया, डॉट बॉल। अभी भी हमारे बीच में शीनू अन्ना मौजूद है, हरिओम चषक 2022 की शोभा को बढ़ाते हुए, और उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है हैट्रिक विकेट, हैट्रिक 6 या फिर हैट्रिक 4 लगाने पर। इस बार स्विच हिट की कोशिश, मगन प्रेम जी चौहान जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे निवेदन है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। ये देखिए एक और इनाम ऐड कर दिया गया है। मेडन ओवर ले करता है कोई भी गेंदबाज, हैट्रिक 6 लगाता है कोई बल्लेबाज, हैट्रिक 4 लगाता है या फिर हैट्रिक विकेट लेता है कोई गेंदबाज, तो शीनू अन्ना जी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। देखिए सिर्फ मौजूदगी नहीं जाहिर की है, बल्कि दिल खोलकर इनाम भी लौटा रहे हैं। अब देखना है कौन लूट पाता है उनके इनाम को। इस बार शरीर के अंदर आ रही थी गेंद, उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक की मदद से स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। 1 ओवर के बाद कुल टोटल स्कोर है 2, गुजराती में हम कहें तो 2। चार ओवर का खेल में 53 रनों की चुनौती है इस वक्त। अगर हम देखें तो राठौड़ 11 पुणे के सामने, और पहले ओवर में सिर्फ रन बने हैं 2, तो अब 3 ओवर में जो लक्ष्य है उनके सामने 51 रनों का हो गया है। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज दिनेश, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। ये देखिए स्वंग कर दिया, गेंद थी स्लॉट में, गई बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। सिक्सर लगाकर पिक्चर में आते हुए बल्लेबाज। पंकज ने बहुत ही जबरदस्त हिट लगाया। 3 बॉल डॉट खा के एक 6 मारा। ये देखिए तालमेल की कमी, खतरा, लेकिन मानो गेंद हाथ में नहीं आ रही है। अब जाकर थ्रो किया और आउट हो गए बल्लेबाज। सुमित आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए, बहुत बड़ा झटका। दूसरा विकेट गिरा इस वक्त राठौड़ 11 पुणे का। देखिए जो लक्ष्य उनके सामने काफी बड़ा है, कहीं ना कहीं उसका दबाव भी झलकता हुआ राठौड़ 11 पुणे के ऊपर। इस वक्त मुकाबला हम 2 महाराष्ट्रियन डाबी टीमों के बीच में देख रहे हैं। एक तरफ है एनसीसी थाने तो दूसरी तरफ है राठौड़ 11 पुणे। बहुत ज्यादा फासला नहीं है दोनों शहरों के बीच में, लेकिन जंग बहुत ही दिलचस्प है।
दिनेश एक बार फिर से मुड़ते हुए फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, एक रन बना, एक से सहमत होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत ही अच्छा थ्रो, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है, 9 रन्स। ये देखिए इस बार रिवर्स स्ट्रोक, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही थी, खिलाड़ी ने पीछा किया लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रोका आखिरी समय में, 1 रन। देखिए एक और ऐलान किया जा रहा है, जो कोई भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर, जो हमारे ऑडियंस आए हुए यहाँ पर मैच देख रहे हैं, अगर कैच पकड़ते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर तो योगेश परमार जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। देखिए मैं इन्हें यूं ही नहीं कहता, इनका दिल नहीं दरिया है, ये हर किसी को संभाल लेते हैं। इस बार जमीनी सहारे से खेला, गैप में देखी गेंद, खिलाड़ी के पास मौका नहीं 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है, 14 रन। लेकिन अभी भी कहना होगा दिल्ली दूर है राठौड़ 11 पुणे के लिए। विष्णु शंकर बेरेडिया जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, बाराखोली समाज के अध्यक्ष। इनका एक बहुत बड़ा कार्य हम देखने जा रहे हैं। 28 जनवरी को रूखी न्याती समाज बाराखोली की तरफ से सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, एक बहुत बड़ा कार्य। इस बार फिर से बल्ला चलाया, सवाल पूछा था, गेंद पैरों से टकराई लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, डॉट बॉल। देखिए पंकज ने एक बड़ा हिट लगाया है लेकिन 4 गेंदें भी उन्होंने अब तक डॉट की अपनी पारी में। इसीलिए देखिए क्रिकेट में आपका नाम ऊंचा कब होता है, जब बड़े हिट लगाने से नहीं, अगर आप स्ट्राइक को भी रोटेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 14, 14 रन, विकेटें गिरी हैं 2। अब 12 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 39, जो आस्किंग रन रेट है 19.50 का हो चुका है अब राठौड़ 11 पुणे के लिए। एनसीसी ठाणे बहुत अच्छी गेंदबाजी करती हुई बल्लेबाजी करने के बाद। वाइड के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की वहां पर तीसरे ओवर की स्कोर है इस वक्त 15। ये देखिए हमसे जुड़ते हुए मुकेश जीवा परमार जी, आपका स्वागत है हरिओम चषक में। दिनेश सोंडा चौहान जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। टिमगर समाज के अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। इसी बीच एक 4 रन देखने को मिलता हुआ इस चौके की मदद से, स्कोर हम देखें तो कुल 19 रन 19। टिमगर समाज के अध्यक्ष इस बार स्विच हिट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। इसके बाद की दोनों टीमें यशिका स्पोर्ट और टाइटन अंधेरी, दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आने, प्लीज फौरन कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। यशिका 11 और टाइटन अंधेरी। देखिए फरवरी में देखना मत भूलिएगा योगेश परमार जी का शो मीत चषक
और मुकेश जीवा परमार जी की तरफ से सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है, पूरे 50,000 रुपए का इनाम। ये देखिए सेकंड प्राइज ही 50,000 है, तो सोचिए फर्स्ट प्राइज में क्या होगा। अब मीत चषक का रोमांच बढ़ चुका है, देखिए आने में थोड़ा समय है। मीत एंड तुषार चषक, मैंने पहले ही कहा था योगेश परमार जी का शो बहुत ही गजब होता है। लोअर फुल टॉस खेल दिया उसे कॉर्नर की तरफ, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, अच्छा कैच, कहते हैं ना पकड़ो कैच जीतो मैच। तीसरा विकेट गिरता हुआ पंकज के रूप में राठौड़ 11 पुणे का। देखिए पंकज ने आउट होने से पहले 8 बॉल का सामना किया और कुल रन बनाए 8, 5 बॉल डॉट किए। जिसमें से उन्होंने 5 गेंदें डॉट खेली। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त रोहित सोलंकी, टीम के कैप्टन। देखने हैं अब कैप्टन के कंधों पर सारा दारोमदार है कि अपनी टीम की नैया के गवैया बन पाएंगे रोहित सोलंकी। स्कोर है इस वक्त 24-24। 7 बॉल में जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 29-29। ये देखिए पहली गेंद रोहित सोलंकी ने खेली और उसे भेज दिए दर्शकों के बीच में सैर के लिए 6 रन। देखिए मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि कप्तान अक्सर अपने आप को पीछे रखता है दूसरे खिलाड़ियों को मौका देने के लिए। स्कोर है इस वक्त 30-30, 6 बॉल 23 रन। क्या मुकाबले में जान लौट रही है एक बार फिर से। पिछले मैच में भी हमने देखा था टॉप क्लास भिवंडी के कैप्टन नेश ने अपने आप को काफी नीचे बल्लेबाजी को भेजा। इस मैच में भी देखिए रोहित सोलंकी जो पहली गेंद पर इतना अच्छा शॉट लगाया, जिन्होंने लॉन्ग ऑन को क्लियर किया। चैलेंज ग्राउंड पर लॉन्ग ऑन क्लियर करना सबसे मुश्किल होता है। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, एनसीसी थाने अंपायर सब आपको उन्हें वार्न करना है। समय का ख्याल रखें, आप लोग बार बार मुलाकात ना करें, मीटिंग ना करें। 6 बॉल 23 रन, गजब का मुकाबला। देखिए अगर रोहित सोलंकी स्ट्राइक पर आते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में जान अभी भी बाकी है। अब आखिरी ओवर के लिए चयन किया गया है नयन का। अब देखना है नयन कितना चैन पहुंचाते अपनी टीम को अपनी गेंदबाजी से। मेरे भाई अच्छा बॉल डालेगा, मेरा भाई है। हमारे ऑफिशियल स्कोरर भावेश चुड़ासामा ऐसा बता रहे कि नयन उनके करीबी भाई हैं। अच्छी बॉलिंग करेंगे, देखना है अब भाई क्या गुल खिलाते हैं। स्ट्राइक पर है इस वक्त काली, पहली गेंद ये देखिए भेज दिया इसे बहुत दूर 6 रनों के लिए और अपने इरादों को जाहिर करते हुए जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। हार कैसे मान लूं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, कहीं भी मत जाइएगा। ये हरिओम चषक है, यहां पर मुकाबले आखिरी गेंद तक जाते हैं। अब 5 बॉल में 17 रन। शीनू अन्ना जी की तरफ से हैट्रिक 6 पर 1000 का इनाम, हैट्रिक 4 पर 1000 का इनाम, हैट्रिक विकेट पर और मेडन ओवर पर भी। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर, बॉलर बैक, रन आउट का मौका, लेकिन थ्रो नहीं किया वहां पर गेंदबाज ने। अकलमंदी दिखाई कि अगर मिस होता तो रन हो जाता। अब 4 बॉल 17 रन। देखना ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा, या फिर आशा पाटिल स्टैंड एंड का बजाएंगे पतरा। काली इस बार फिर से यॉर्कर लेंती, 1 रन बना। अब स्ट्राइक पर है रोहित सोलंकी, 3 बॉल 16 रन, यानी 3 बड़े हिट तो ही मैच जीत सकती है राठौड़ 11 पुणे। नयन का चयन किया गया और देखने कितना चैन पहुंचाएंगे अपनी टीम को नयन। 3 बॉल 16 रन, रोहित स्ट्राइक पर। आगे थी गेंद, हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन। एक से सहमत, दूसरे की कोशिश लेकिन मना किया। अब कहीं ना कहीं पिक्चर साफ।
अब 2 बॉल में 15 रन। अब अगर यहां से मैच हरा सकता है एनसीसी थाने को कोई, तो वो नयन है, क्योंकि 2 बॉल में 15 रन नहीं बनते लीगल डिलीवरीज पर। अभी वो डालेगा, बोला था ना वो डालेगा। ये देखिए आगे थी, भेज दिया इसे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए दिया बुझने के बाद अब तेल डाला जा रहा है। 44 एक बॉल में। अब जीत के लिए देखना है कितने रन चाहिए। 9 एक बॉल में 9 रन। नयन एक बार फिर से मुड़ते हुए, इसी बीच खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रनों के लिए, और इसी के साथ मैच को जीत लिया है एनसीसी थाने ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक राठौड़ 11 पुणे। यशिका और टाइटन अंधेरी दोनों टीम के कैप्टन प्लीज आपको आना है। यशिका और टाइटन अंधेरी। रोहित भाई यशिका और टाइटन अंधेरी। यशिका और टाइटन अंधेरी दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। मुकेश जीवा परमार जी हमारे बीच में मौजूद है कल्याण से। हम इनका एक भव्य सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद विष्णु शंकर बेरडिया जी के मुबारक हाथों से इनका भव्य सत्कार सम्मान किया जा रहा है। मुकेश जीवा परमार जी आपको हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार